एमसीडी के सदन में किसने की गुंडागर्दी और किसने किया लोकतंत्र को तार तार, इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रदीप मित्तल जी, जो कल खुद वहां प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मौजूद थे, निगम पार्षद हैं रोहिणी वार्ड 21 से। इनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या वजह पड़ी कि सभी निगम पार्षदों ने मिल करके लोकतंत्र के इस मंदिर को शर्मसार करने का काम किया। प्रदीप जी, क्या बताएंगे कल जो हुआ उसको लेकर के कैसे आप अपनी प्रतिक्रिया की शुरुआत करेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा मैं। कल जिस तरीके से आपने पूरी मीडिया के अंदर देखा कि कल हमारी मेयर साहिबा के ऊपर जानलेवा हमले की कोशिश की गई, और जैसे ही कल स्टैंडिंग कमेटी के रिजल्ट को अनाउंस करने के लिए उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, तो बीजेपी के जो मैं गुंडे ही कहूँगा, वो काउंसलर तो नहीं है, अगर काउंसलर होते तो इस तरीके की नहीं करते, तो वो स्टेज पे जाते हैं और उनकी कुर्सी तक को नीचे फेंक देते हैं, और उसके बाद जब वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ जाने लगती हैं तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो उनको काफ़ी चोटें भी आई और हमारे काफ़ी पार्षद कल घायल भी हुए हैं इसके अंदर। कल सुबह से ही जो है वो बहुत ठीक चला, ऐसे लग रहा था कि आज जो है सदन बहुत ऑर्डर में रहेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। आखिर शाम होते होते ऐसी क्या स्थिति हो गई, जबकि अभी अनाउंसमेंट होना बाकी था, अधिकारियों का और मेयर की अपनी बातचीत चल रही थी, ऐसी क्या इस सिचुएशन बनी और शुरुआत किसने की? देखिए, एक वोट को लेकर कल जो है वो रहा, क्योंकि एक वोट जो वैलिड नहीं थी, अनवैलिड वोट को वो वैलिड करवाना चाह रहे थे और मेयर साहब के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। तो जो चीज़ें नहीं हो सकती उसको आप कैसे वैलिड करवा सकते हैं? तो इसी के लिए वो अधिकारियों के साथ मंत्रणा करने के बाद जब डिसीजन लिया गया कि हम इसकी रिकाउंटिंग करवाते हैं, तो वो रिकाउंटिंग के लिए तैयार नहीं हुए। रिकाउंटिंग के जब जैसी तैयारी की स्टार्ट की, तो वो कोशिश कर रहे थे, जैसे परसों आपने देखा कि वो बैलेट पेपर जो थे उसको भी फाड़ दिया गया। तो मतलब कोई सदन की मर्यादा को ताक पर रखते हुए अपनी गुंडागर्दी खूब उन्होंने दिखाई है। तो कल जैसे ही वो एक वोट को लेकर ये हुआ कि भाई ये वोट वैलिड नहीं होगी, तो बीजेपी को लगा कि हम लोग हार रहे हैं। तो बीजेपी अपनी हार को ना पचा पा रही है, क्योंकि पहले उन्होंने देखा कि आप देख सकते हैं कि मेयर के इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से वो संविधान को ताक पर रखकर 10 एल्डरमैन की वोट करवाना चाहती थी, फिर वो तीनों चुनाव एक साथ करवाना चाहती थी। अब जो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव शांतिपूर्वक हो गए, उसके बाद एक वोट का बताया गया कि ये वोट वैलिड नहीं है, तो उसको कहते हैं जी इसको वैलिड किया जाए। और जैसे उनको लगा कि ये भी हम स्टैंडिंग कमेटी भी हार रहे हैं, तो उनके पार्षदों ने जो आकर वहां पर गुंडागर्दी की आप देख सकते हैं, और काफ़ी हमारे पार्षदों को चोटें भी आई हैं। रात काफ़ी 1:30-2 बजे तक हम लोग LNJP हॉस्पिटल भी गए हैं और कंप्लेंट भी दी है, और FIR भी मेरे हिसाब से लॉन्च हुई है उसकी। विरोध का तरीका तो एक रहा ही है, वेल तक पहुंचने से लेकर के पोडियम, और इससे पहले भी जब सदन की कार्रवाई जब बीजेपी की पीठासीन थी तो भी देखने को मिला कि माइक जो है उसको उखाड़ लेना, इस तरह के विरोध के तरीके तो रहे हैं और शायद यही परंपरा सी बनने लगी है हमारे सदनों में। लेकिन जो मारपीट वाली स्थिति थी, ये तो बहुत ही खराब स्थिति कही जा सकती है। आपने जो कहा कि विरोध यहाँ से शुरू हुआ था, जो अनाउंसमेंट को लेकर के, लेकिन मारपीट वाली जो घटना है वो कैसे शुरू हुई? आखिर जो थप्पड़ चलाना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी उस लोकतंत्र के मंदिर में, इसकी शुरुआत कैसे हुई? उनका कहना है कि ये आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही शुरू किया। देखिए, सारी कवरेज जो है वो मीडिया वहाँ पर कर रही है, और कवरेज के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि जैसे मेयर साहिबा जाने लगती हैं तो वो लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं, वो नीचे गिर जाती हैं इवन के। तो वहाँ पर जो है उनके कुछ पार्षद आपने देख रहे होंगे कि ऊपर से चढ़कर उनको रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो इस दौरान हाथापाई हुई, तो हाथापाई के अंदर काफ़ी हमारी जो महिला काउंसलर्स हैं उनको चोट भी लगी हैं। तो मतलब कल का जो माहौल देखने के बाद हमें भी ये लगा कि ये लोग सिर्फ गुंडागर्दी करने आए हैं। जो आपको हमारी दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया है उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन गुंडागर्दी से आप इस तरीके से आप देश को नहीं चला सकते। तो दिल्ली की जनता का सम्मान इनको करना पड़ेगा। और एक महिला के ऊपर, सबसे बड़ी बात, एक महिला के ऊपर अगर आप इस तरीके से अटैक करते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग पहले भी विरोध कर रहे थे, और कल भी हमने आपने देखा होगा, उसके बावजूद इतना होने हमारे जितने भी काउंसलर्स हैं वो सारे हाउस के अंदर थे, शांतिपूर्वक बैठे हुए थे।
लेकिन इनके 2-4 जो पहले जो गुंडे लोग हैं वो ऊपर चढ़ते हैं, और कुछ लोग आपने देखा सदन के अंदर बाहर के लोग भी इन्होंने बुलाए, तो हमने आपत्ति जाहिर की, तब उनको बाहर किया गया, क्योंकि ये साथ-साथ सभी गुंडों को लेकर चलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में यही कहूँगा कि गुंडों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि उसमें उनके लोगों को भी काफ़ी चोटें आई हैं। किसी के हाथ में जो है वो हाथ फट गया है, किसी को थप्पड़ पड़े, किसी को मुक्के पड़े। इन सब के बीच में अगर मेयर के ऊपर किसी तरह की कोई अभद्रता हो रही थी, वैसे में मेयर के सिक्योरिटी गार्ड भी थे, मार्शल्स भी थे वहाँ पे और अधिकारी भी थे। लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद वहाँ बेल में पहुँच गए थे, उनके आसन के पास पहुँच गए थे, आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, विशेष करके महिला पार्षद जो थीं, वो भी तो वहाँ पहुँच गई थीं। तो बीच बचाव करने का रास्ता सिर्फ यही था क्या? नहीं, देखिए जिस तरीके से वो पहले मैं बता रहा हूँ कि जब वो रिज़ल्ट को अनाउंस करने लगे, तो वो कुछ लोग इनके जो ऊपर चले जाते हैं और उनकी चेयर को खींच लेते हैं। और उसके बाद जैसे वो चेयर से उठ के जाने लगती हैं, तो जितने भी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनको भी अटैक किया जाता है, उनके ऊपर से कूद के वो निकल जाते हैं। उनकी महिला टीम भी है, वो भी सब लोग, महिला पार्षद लगा लो, जेंट्स भी, काफ़ी लोग आप वीडियोज़ के माध्यम से देखेंगे कैसे उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो जैसे हम लोग उनको बचाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, तो वो तब तक उनके साथ हाथापाई हो जाती है, और हो सकता है कुछ हाथापाई में किसी के चोट उनके भी लगी हो, लेकिन हमारे पार्षदों के अंदर काफ़ी 8 से 10 पार्षद जो हैं हमारे रात चोटिल हुए हैं, और हमने रात अपने थाने में भी कंप्लेंट दी है। और निश्चित रूप से हमें भरोसा है कानून के ऊपर। आज शायद मेयर साहब का कमिश्नर साहब से भी मिलने का प्रोग्राम था, तो हमने अपनी बात, अपनी कंप्लेंट वहाँ पर दर्ज कराई है, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और ये है कि ये कहा जा रहा है, एक वीडियो चल रही है जिसमें आतिशी जो है किसी एक निगम पार्षद के कान में कुछ कहती हैं, फिर वो आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद हैं, फिर वो जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक पुरुष निगम पार्षद के पास जाती हैं और जाते ही वायलेंट होकर के थप्पड़ चला देती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आतिशी के उकसाने पर या आतिशी के कहने पर जो है ये मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी वहीं पर थे, आतिशी जी, दुर्गेश जी सब हमारे सीनियर नेता हैं, और सीनियर कभी भी नहीं चाहता कि कोई सदन के अंदर हंगामा, और उन्होंने अपने देखा होगा कि बार-बार यही कहा कि आप लोग बैठिए। हो सकता है कोई बात तो उन्होंने कोई पर्सनल कोई कही होगी, ऐसा लेकिन कोई आदेश नहीं था। हमने हमेशा, उन्होंने फिर भी उनकी जो भारतीय जनता पार्टी कमल जी शहरावत जी थी, उनके साथ भी आतिशी जी ने बात की कि इस तरीके से ये सदन के अंदर नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। आप जो काउंटिंग है, जब रिकाउंटिंग के लिए हम बोल रहे हैं तो आप रिकाउंटिंग करवा लीजिए। उसके बावजूद वो लोग नहीं मान रहे, सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम सत्ता पे काबिज होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि आपने 20 साल के अंदर जो आपने कुकर्म किए हैं, उनसे आप डर रहे हैं कि जब भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, सब चीज़ें होंगी, तो ये सब चीज़ें हमारी बाहर निकल के आएँगी। तो ये जनता ने जनादेश दिया, इसका सम्मान आपको करना पड़ेगा। और जब वो तय था कि हम 4-2 से कल जो है स्टैंडिंग कमेटी का अनाउंस होने वाला था रिजल्ट, तो उन्होंने देखा, तो इसलिए उन्होंने हंगामा स्टार्ट कर दिया। ये पहली दफ़ा नहीं, आपने मेयर के चुनाव में भी देखा। उस टाइम जब मेयर के चुनाव से पहले आप देख सकते हैं कि हम बार-बार कह रहे थे कि 10 एल्डरमैन वोट नहीं डाल सकते, तो पीठासीन अधिकारी ने किस तरीके से ज़बरदस्ती उनको वोट का अधिकार दिया। तो ये हम यही कहेंगे कि ये गुंडागर्दी से देश नहीं चलेगा, देश संविधान के तरीके से चलेगा, देश लोकतंत्र के तरीके से चलेगा। तो आपको सम्मान करना पड़ेगा देश के संविधान का। और आम आदमी पार्टी हमेशा से, आप विधानसभा की बात करें या कहीं भी बात करें, तो वहाँ पे भी हमारा बहुमत है, लेकिन उसके बावजूद भी शालीनता के साथ हम लोग हर जगह अपनी बात को रखते हैं। और ये एक, आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर हम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जाते हैं, ना कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए जाते हैं। तो हम लोगों ने कल भी, हम भी थे, और आतिशी जी, दुर्गेश जी हमारे सीनियर लीडर्स, उन्होंने भी एक ही बात बोली थी कि ये झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा की जा रही है, ये सहने वाली बात नहीं। मैं दर्शकों को बताऊं कि दरअसल झगड़ा इस बात पर शुरू हुआ था कि दोनों ही दलों के 3-3 सीट का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें मेयर का ये कहना था कि एक वोट जो है वो इनवैलिड है, एक बैलेट पेपर इनवैलिड है। इसमें एक सवाल ये भी उठ के आया, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के 4 और भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्यों का चुनाव हो रहा था। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का आरोप ये था कि जो मेयर 4 की घोषणा करने की सोच रही है, उसमें एक वोट जो है वो काउंट होना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी को जा रहा था।
प्रदीप जी, आरोप ये है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कि वो जो एक वोट को इनवैलिड करने की बात मेयर जो कह रही हैं, जिसमें एक नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को प्रेफरेंस दिया गया है, दूसरे पर और तीसरे दोनों ही जगह पे वो दूसरा ही प्रेफरेंस दिया गया है। पहला और तीसरा दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ही दिया हुआ वोट है, जिसको कैंसिल करने के लिए कह रही हैं। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो निगम सचिव हैं और जो चुनाव आयोग से आए हुए जो अधिकारी हैं, वो दोनों का कहना है कि ये वोट वैलिड है, जबकि जबरदस्ती पीठासीन का या मेयर का ये कहना है कि नहीं नहीं, इस वोट को हम नहीं मानेंगे। विवाद इस जगह से शुरू हुआ। क्या वो वोट वैलिड था, नहीं था, या अधिकारियों की नहीं मान रही थी, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों में गुस्सा हुआ? देखिए, जो अगर वैलिड होता तो वैलिड माना जाता, बाकी वोट अधिकारियों का तो कहना है कि वो वैलिड था। देखिए, अधिकारी भी हम क्या कहें, कल जैसे दुर्गेश जी ने हमारे बोला कि वो जो निगम सचिव हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बात बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से कि आप जो चीज़ दिखाई दे रही है, जब साफ-साफ उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप जिसको भी चॉइस है, आप पहले की चॉइस है तो 1 नंबर लिख सकते हैं, 2 नंबर लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो उस तरीके से होना चाहिए। जब उसपे उस तरीके से फॉलो ही नहीं किया गया तो नेचुरली है कि वो इनवैलिड माना जाएगा। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ के अंदर एक साइड से कोना जरा-सा फटा हुआ और उसको कह रहे हैं जी इनवैलिड हो गया। तो वहाँ पर कैसे इन्होंने इनवैलिड कर दिया, वहाँ पर कैसे इन्होंने सरकार बनाई? चंडीगढ़ की बदले की बात है क्या? नहीं, मैं जनरली बात जो आप बात करना चाह रहे हैं, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ कि इनवैलिड वोट को आप वैलिड नहीं कर सकते। हमने तो नहीं बोला कि उसको वैलिड किया जाए। तो निश्चित रूप से हम लोग नहीं चाहते, जो चीज़ वैलिड नहीं है उसको इनवैलिड है तो उसको वैलिड कैसे कर देंगे? यही मेयर साहिबा बोल रही थी बार-बार उनको, फिर रिकाउंटिंग के लिए हमने बोला। तो इस तरीके से ये लोग किसी तरीके से बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरीके से देश नहीं चलने वाला, इस तरीके से संविधान नहीं चलने वाला। संविधान के अंदर जो बात है उसको मानना पड़ेगा। मेयर एक जो एक बड़ी पोस्ट है, अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो सोच समझ के कह रहे हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव तो चुनाव आयोग के और निगम का जो सचिव है वो भी था, जो असहमत था मेयर के डिसीजन से। देखिए क्या होता है, पीठासीन अधिकारी ने जिस दिन ऑर्डर दिया था कि 10 एल्डरमैन वोट डालेंगे, तो क्या उस दिन निगम सचिव को नहीं पता था कि 10 एल्डरमैन वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? तो उस दिन भी तो पता था, उस दिन क्यों चुप रहे? तो ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में आपको पता लगेगी कि किस तरीके से होगा। बट हम यही कहना चाहेंगे कि उनको इस चीज़ में कोऑपरेट करना चाहिए था। बात को अपनी आज भी वो कोर्ट गए हैं। अब कोर्ट के अंदर मामला है, जो कोर्ट का आदेश होगा उसमें हम भी माने होंगे, क्योंकि कोर्ट से बड़े तो हम लोग नहीं हैं। तो कोर्ट के आदेश के ऊपर जो भी होगा उसको मानेंगे। प्रदीप जी, एक और आरोप लगा कि मेयर जो है वो अपने व्हाट्सएप पर अपने सीनियर नेताओं से, उसमें दुर्गेश जी थे, आतिशी जी थीं और मुख्यमंत्री जो है वो खुद भी व्हाट्सएप पर या मैसेज के थ्रू कांटेक्ट में थी। जो वहाँ से आदेश आ रहे थे या जो वहाँ से इंस्ट्रक्शन आ रहे थे उसके अनुसार जो है मेयर आचरण कर रही थी। वो अपने पद की जो उनकी शक्तियाँ हैं उसका उपयोग करने के बजाय वो कहीं दूसरी जगह से शक्तियाँ ले रही थी और दिशा निर्देश ले रही थी। आप लोग कितना इस बात से सहमत हैं कि क्या ऐसा हो रहा था? अगर आपके पास कोई ऐसा स्क्रीनशॉट है या आपने देखा हो तो मुझे ज़रूर दिखा सकते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब झूठ बोलना है। पूरे देश को झूठ बोलते हैं वो। उनका काम ही झूठ बोलने से चल रहा है देश। तो जब जिसका झूठ बोलने से काम चल रहा है वो चला रहा है। लेकिन अगर आपने देखा हो या किसी मीडिया साथी ने देखा हो, हमने तो वहाँ पर 250 लोगों ने शायद नहीं देखा है। वो भी उनके सीनियर नेताओं ने घर बैठे कुछ देखा होगा। वहाँ पर तो कोई किसी ने बोला नहीं कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये तो सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। अब जब वो हार रहे हैं, हार की बौखलाहट से ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं बार-बार यही दोहरा रहा हूँ कि संविधान से बड़े ना हम हैं, ना कोई है। हमारे सबसे बड़ा संविधान है, उसकी बात को इनको मानना पड़ेगा। और आगे भी 5 साल दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा है, दिल्ली के विकास के लिए चुन के भेजा है। तो मेरा यही है कि दिल्ली के विकास के लिए आप सबको मिलकर इसको हाउस को चलाना चाहिए और जो संविधान के मुताबिक उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल ये है कि सदन में जो हुआ, आप और आपके साथी पार्षदों से, ये सवाल मैं कई लोगों से, कई निगम पार्षदों से भी पूछ चुका हूँ कि आप हों या आपके साथी पार्षद हों जिनसे बात हुई हो, क्या आप लोगों के नगर निगम के सदन में जो हुआ, लोकतंत्र के जिस मंदिर में जो हुआ, उसको लेकर के अफ़सोस या खेद है? देखिए, बिल्कुल अफ़सोस है, क्योंकि सदन को आज 2.5 महीने हो गए हैं। आज 2.5 महीने दिल्ली के विकास को रुके हुए होंगे, दिल्ली के काम नहीं हो पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अफ़सोस होता है।
लेकिन अगर इसी तरीके से करेंगे तो ये तो शायद लगता है कि मुझे 5 साल नहीं चलने देंगे, जिस तरीके से ये चल रहे हैं। इनकी मंशा एक है कि दिल्ली का विकास ना हो, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का काम बोल रहा है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की जो ईमानदार सरकार है उसके काम बोल रहे हैं। और कल भी आप देख सकते हैं कुछ तो ये लोग वैसे ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 138 वोट हमें मिले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट हमें किया है, ईमानदार राजनीति को वोट किया है, तो उससे भी ये लोग परेशान हो रहे हैं। तो इनका खुद पे ऊपर भरोसा नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इस तरीके से ना इसको संविधान के तरीके से चलाते हुए दिल्ली की बेहतरी के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए हाउस का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजा है। हमारी जिम्मेवारियां हैं कि लोगों की बातों को वहां पर उठाना। आपस में झगड़ने से कोई देश नहीं चलने वाला, लेकिन इनका एक ही मकसद है कि गुंडागर्दी से हम देश चलाएं, वो आम आदमी पार्टी कभी नहीं चलने देगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। तो ये थे प्रदीप मित्तल जो अपनी राय रख रहे थे कल जो सदन में हुआ उसको लेकर के। दोनों ही दलों के अपनी अपनी राय है, अपने अपने तर्क हैं और अपने अपने जवाब भी हैं, लेकिन सदन में जो हुआ उसको लेकर के पूरी दिल्ली जो है, पूरा देश और पूरा लोकतंत्र जो है उसको शर्मसार है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो स्थिति की और जिस परंपरा की शुरुआत इस बार नगर निगम के सदन में हुई है, वह परंपरा आगे न हो, इसकी उम्मीद पूरे देश की ओर से, पूरे लोकतंत्र के समर्थक लोगों की ओर से की जा रही है। साथ ही इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि कम से कम आगे जो है सदन एक मर्यादित रूप में चलेगा और लोकतंत्र की, भारत की जो गरिमा है उसको निगम पार्षद जो है उस सदन में बरकरार रखेंगे।